JUIF ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। मुस्लिम लीग नून को साथ ऑपोजिशन में बैठने की दावत। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि फैसले ऐवान में नहीं, शायद मैदान में होंगे। PTI के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है, वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का जल्द से जल्द हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। मुशावरत से मुरतब करदा तजावीज़ कायदीन को पेश की जाएंगी। हतमी फैसला दोनों जमातों की क़यादत करेगी। मरियम नवाज का कहना है कि वज़ीर आज़म ना बनने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि नवाज शरीफ सियासत छोड़ रहे हैं। अगले 5 साल नवाज शरीफ न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि विफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। MQM पाकिस्तान राबिता कमेटी का गवर्नर हाउस में इजलास। MQM का इस्लामाबाद से आने वाला वफ्द सूरत हाल से आगाह करेगा। MQM की ANP के शाही सैयद से मुलाकात, इंतखाबात के बाद की सूरत हाल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। जमात इस्लामी का PTI के साथ ताउन से इनकार। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी पर हाथ खड़े कर दिए। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच ने कहा कि PTI ने वफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तेहाद का कोई जवाज़ नहीं। ताउन की बातचीत दोनों हुकूमतों से मुताल्लिक थी। PTI के बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सूबाई असम्बली में जमात इस्लामी की नुमाइंदगी नहीं रही। अब जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने का कोई जवाज़ नहीं। जमात इस्लामी के साथ सिर्फ KP में हुकूमत साजी पर बातचीत चल रही थी। जमीयत उलमा इस्लाम शीरानी ग्रुप की PTI को ताउन की पेशकश। मरकजी तर्जुमान शुजाउल मुल्क ने कहा, शीरानी साहब की जमात के होते हुए PTI को किसी और की ज़रूरत नहीं। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ ने वफाक और पंजाब में मुस्लिम मजलिस वहदत मुस्लिमीन और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने का ऐलान किया था। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। कल खान साहब से मेरी मुलाकात होगी तो मैं ये तमाम हकाइक उनके नोटिस में लाऊंगा, फिर देखते हैं कि खान साहब क्या फैसला करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कल रात PTI से राबता करने की कोशिश करते रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का दावा। कहा, आसिफ जरदारी ने पैगाम दिया कि हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह नून लीग नहीं PTI है। PTI कानूनी अमल से अपनी सीटें वापस ले ले, पीपल्स पार्टी एतराज नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने शेर अफजल मरवत का दावा बचगाना करार दे दिया। कहा, PTI को कोई मौक़िफ़ देना है तो संजीदा शख्स को सामने लाए। शेर अफजल मरवत की बातें कॉमेडी शो वाली हैं। हुकूमत साजी से मुतालिक इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। हुकूमत साजी और इत्तेहादी जमातों के मामलात पर हिकमत अमली पर गुफ्तगू। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवार लाएगी। नून लीग की अपनी पॉलिसी है, उम्मीदवार खड़े करे या न करे। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। कहा, मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इत्तेहाद के साथ चलने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ से टेलीफोन पर राबता हुआ है, अभी मुलाकात नहीं हुई। चौधरी शुजात ने कहा कि PTI से भी राबता हो जाएगा। हमें चाहिए कि मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। एजाजुल हक को एक साथ काम करने की दावत दी है। गवर्नर हाउस में MQM पाकिस्तान राबिता कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। MQM का इस्लामाबाद से आने वाला वफ्द सूरत हाल से आगाह करेगा। ज़राए का कहना है कि MQM पाकिस्तान ने नून लीग को राबिता कमेटी से मुशावरत के बाद बाज़ाबिता जवाब देने का कहा है। वजारतों और दीगर मामलात पर हुकूमत बनने के बाद बातचीत होगी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ्द आज ANP के शाही सैयद से मुलाकात करेगा।
सिंध का वजीर आला कौन होगा? पीपल्स पार्टी के हलकों में मुराद अली शाह पसंदीदा उम्मीदवार, फरियाल टालपुर, नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन के नाम भी उम्मीदवारों में शामिल। जराये का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुराद अली शाह को वजीर आला नामजद करना चाहते हैं, जबकि बाज़ रहनुमाओं की ख्वाहिश है कि फरियाल टालपुर को सिंध की पहली खातून वजीर आला नामजद किया जाए। वजीर आला सिंध का फैसला आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुशावरत से होगा। इंतखाबी नताइज के खिलाफ बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। पश्तूनख्वा मैप, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पार्टी, BNP की अपील पर कोयटा में DRO ऑफिस के सामने धरना। कोयटा, चमन, किला सैफुल्ला, लोरलाई, जो, पेशीन में कौमी शाहराहें ब्लॉक। बलूचिस्तान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राबिता मुअत्तल। नसीराबाद में इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का धरना छठे रोज भी जारी। सिंध में हैदराबाद, लाड़काना, कंदकोट, सजावल में जमीयत उलमा इस्लाम फी का एहतजाज और धरने जारी। पेशावर के इलाके हैदराबाद में PTI का एहतजाज, मुजाहिरीन ने पुल बंद कर दिए। बन्नू में PTI का 2 सूबाई हलकों में इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाजी धरना। बन्नू कोहाट रोड बंद। जिला कुरम में भी PTI का धरना। अमेरिका का पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबी अमल यकीनी बनाने पर जोर। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरन जेन-पियर ने कहा है कि निजी और अवामी सतह पर राबतों में पाकिस्तानी हुकूमत और सियासतदानों को वाज़ेह कर चुके कि अवामी ख्वाहिशात का एहतराम करें और इंतखाबी अमल में शफाफियत को यकीनी बनाएं, जो बहुत अहम और ज़रूरी है। तर्जुमान ने बताया कि सदर जो बाइडन पाकिस्तानी इंतखाबात के नताइज से आगाह हैं और जानते हैं कि पाकिस्तानी इंतखाबात में खवातीन और नौजवानों समेत लाखों पाकिस्तानी वोट डालने के लिए निकले। अमरीका हम ख्याल जमहूरियतों के साथ खड़े होने पर फख्र करता है। फौज सिर्फ दिफा का काम करे, कारोबार नहीं। यकीन दहानी कराएं, फौज कारोबार नहीं करेगी, सिर्फ मुहाफिज रहेगी। सबको अपने मैंडेट पर रहना चाहिए। फौज अपना काम करे, अदालतें अपना काम करें। दिफाई जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल ने कहा, उसूल तो यही है कि सब अपना अपना काम करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अगर आपको ऐसी हिदायत हैं तो अदालत को यकीन दहानी करा दें। फौज ने मिलिट्री लैंड्स पर शादी हॉल और दीगर कारोबार कर रखे हैं। वकील ETPB ने कहा कि जिस बिल्डिंग से तनाज़ा शुरू हुआ वो मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, 5 मंजिला बिल्डिंग बनती रही तब मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड तमाशाई बना रहा। चीफ जस्टिस ने कहा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिली भगत के अलावा गैर कानूनी तामीरात मुमकिन नहीं। SBCA के इंस्पेक्टर्स और ऊपर के अफसरान के असासे चेक कराने चाहिए। सब रजिस्ट्रार्स के असासों का ऑडिट भी FBR से कराना चाहिए। सिंध हुकूमत ये इंक्वायरी कभी नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। डिप्टी कमिश्नर के वकील की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि हम पहले ही बहुत वक्त दे चुके हैं। आजकल हम रात 12 बजे तक अदालत लगाते हैं और तेज तरीन इंसाफ फराहम करते हैं। SP ऑपरेशंस के वकील शाह खावर को तो रात तक समाअत का तजुर्बा भी हो गया है। डिप्टी कमिश्नर के वकील रिजवान अब्बासी ने कहा कि DC साहब को 22 फरवरी को उम्रे पर जाना है। जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत जुमे तक मुलतवी करते हुए कहा कि वो उम्रे पर रवानगी से पहले ही केस का फैसला कर देंगे। वजारत खजाना की IMF से मजीद $6 अरब कर्ज लेने की तैयारी। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम के तहत बिजली गैस मजीद महंगी की जाएगी। मुख्तलिफ शोबों की सब्सिडीज और टैक्स इस्तिस्ना खत्म किया जाएगा। 3 साल के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम की शराइत मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे से ज्यादा मुश्किल होंगी। आइंदा माली साल के बजट के लिए IMF की तजावीज़ पर अमल करना होगा। तमाम यकीन दहानियाँ बजट में तहरीरी तौर पर करवाई जाएंगी। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात दूसरे इक़्तिसादी जायजे के साथ होंगे। गैस की कीमतों में इजाफे की समरी पर गौर के लिए इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। IMF की शराइत के तहत गैस मजीद 67% तक महंगी होने का इम्कान। सारिफीन के लिए गैस 350 रुपये फी MMBTU महंगी हो सकती है। गैस कीमतों में इजाफे से तमाम सारिफीन पर 204 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा।
सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। नेपरा ने ओवर बिलिंग के मामले पर बिजली कंपनियों के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए। बिजली कंपनियों को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला। बिजली महंगी करने की दरखास्त मंजूर होने पर फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों पर होगा। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने दूसरी सहमाही की मद में 84 अरब रुपए मांगे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान। आटा, चीनी, घी, तेल, चावल, दालों, मसालों और मशरूबात समेत 19 बुनियादी अशिया पर रियायत होगी। टारगेटेड सब्सिडी के अलावा आम सार्फिन के लिए भी खुसूसी रियायती कीमत मुकर्रर होगी। गुज़िश्ता रोज ECC ने 7 अरब 49 करोड़ रुपए से जायद का रमजान पैकेज मंजूर किया था। लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं। बगैर वारंट पुलिस लोगों के घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है। कत्ल और डकैती का पर्चा तो पुलिस फौरी दर्ज नहीं करती। वकील के मुताबिक पुलिस तौहीन मजहब के केसेस में डरती है और जैसे ही केस आता है मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस डरपोक होने लगी तो बहादुर कौन रहेगा। क्या पुलिस शिकायत कुनंदा की जेब में है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के तौहीन मजहब केस में जुबैर साबरी के घर बिना वारंट गिरफ्तारी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, हमारी और आपकी तनख्वाह अवाम देते हैं, हम लॉ अफसरान से मुआवनत नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुद्दई की जानिब से पीर साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने पर भी बरहम। कहा, क्या ये नाम कानून में दर्ज है। किस कानून में दम करने का लिखा हुआ है। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने कहा, आपका तो ईमान ही मजबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन मजहब के मुल्जिम जुबैर साबरी की जमानत मंजूर कर ली। क्या सिंध हाई कोर्ट में कुत्ते पकड़ने के लिए कोई आया। क्या हम कहीं देख सकते हैं कि आवारा कुत्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी का प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंटी रेबिस से सवाल। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने जवाब दिया कि टीमें निकली हुई हैं, हमारे पास फंड्स की कमी है। चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील से कहा कि फंड्स जारी क्यों नहीं करते। हमें तो यहाँ क्या रास्ते में भी कोई कुत्तों को पकड़ते हुए नजर नहीं आता। अदालत का सिंध आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई के लिए फंड्स जारी करने और हेल्पलाइन 1093 बहाल करने का हुक्म। और मुगल आजम की अनारकली आज भी मद्दाहों को याद। मधुबाला की सालगिरह चाहने वाले नहीं भूले।